नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए जीव विज्ञान के 200 एमसीक्यू। 200 एमसीक्यू नॉन स्टॉप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में आए हुए हैं, पिछले कई सालों से ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कृपया करके पूरे एमसीक्यू जरूर देखिएगा, एक से एक बढ़कर हैं और कुछ कुछ टफ भी हैं और कुछ कुछ आपने बार बार देखे हैं, ऐसे भी एमसीक्यू हैं। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी शिद्दत से पूरे मन से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड जरूर करिएगा दोस्तों को और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलिन जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है फफूंदी से, ठीक है। पेनिसिलिन फफूंदी से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपसे कि एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही आंसर है वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है रक्त के स्कंदन में इनमें से कौन सहायता करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका रक्त की प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बदलता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बोरोन बदलता है। ऑप्शन नंबर 2 में जो बोरोन लिखा है वो यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर सही आंसर है आपकी रसदार लकड़ी। ऑप्शन नंबर 3 में जो ऑप्शन दिया है रसदार लकड़ी वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं है आपको बताना है। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एम्पीसिलिन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये एक स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? तो हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर, यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है? यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए? अंगोरा ऊन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको 2 ऑप्शन यहां पर गलत बता देता हूं, एक ये आपका गलत है, ठीक है। 50-50 आपको लाइफ लाइन दे रहा हूं। एक आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है और ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ठीक है। 1 और 4 में से आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आपने जरूर पढ़ा होगा, इसका सही आंसर जरूर दीजिएगा। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इनमें से कौन सी बीमारी अधिक होगी? यहां पर सही आंसर है गाठिया। ऑप्शन नंबर 4 गाठिया रोग महिलाओं में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास में सीमा कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य रक्त शर्करा ब्लड शुगर आपकी 70 से 100। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 70 से 100 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो उस पेड़ की आयु कितनी होगी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित या फिर अधिशोधित रूप है? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है आपका तना। ऑप्शन नंबर 2 में जो तना दिया हुआ है, तने का अधिशोधित रूप है, विकसित रूप है प्याज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मक्के में परागण कैसे होता है? तो मक्के में परागण आपका ऑप्शन नंबर हवा द्वारा, संकरण परागण से। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, हवा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको मुझे बताना है, देखिए, रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते? यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक्सरे बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों के पार निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपको बताना है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी से कारण से होता है। तो सिंपल सा आंसर है डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होगा। अच्छा खूब पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन की शिकायत आपको नहीं रहेगी। येलो यूरिन ज्यादा नहीं आनी चाहिए आपकी, बहुत ज्यादा येलो यूरिन आएगी तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी कम पिया है आपने। कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा शुतुरमुर्ग, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। परखनली
शिशु के संबंध में तथ्य, क्या इनमें से सही हो जाएगा? तो परख नली शिशु के संबंध में तथ्य ये सही है कि अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर होता है। ये वाला कथन आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी वृक्ष की आयु का निर्धारण विकास वलय, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विकास वलय के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव में गुर्दे का रोग आपका ऑप्शन नंबर ए कैडमियम के प्रदूषण से होता है, कैडमियम के पॉल्यूशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा पौधा भूमि के नीचे होता है? क्वेश्चन नंबर 21 में यहां पर मूंगफली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मूंगफली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो साइलेंट वैली आपकी किस राज्य में है आपको कमेंट करके बताना है। और दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु वहां पर शेर की पूंछ जैसा मैकैक्यो एक बंदर है जो कि शेर की पूंछ जैसा है चेहरा उसका, आप देखिएगा गूगल पर सर्च करके आपको मिल जाएगा। मुझे आपको बताना है कि साइलेंट वैली कहां पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का यहां पर सही आंसर है आपका बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक्सो विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जंतु में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे डैश से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो जंतुओं में ऐसी एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिससे वे पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सकें, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्लोन की कॉलोनी किसको कहा जाता है? तो क्लोन की कॉलोनी यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है एक समान अनुवांशिकी संगठन वाली कोशिकाएं, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? एक समान अनुवांशिकी संगठन वाली कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा रुक्ष, मतलब रफ और चिपचिपे होते हैं परागण, जो कि कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टोस द्वारा फैलाया जाने वाला रोग कौन सा है? यहां पर क्या आंसर सही हो जाएगा? आपका सही आंसर है अतिसार, ऑप्शन नंबर 3 में जो आपको अतिसार लिखा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 28वां, आंख में वर्ण दर्शन मतलब कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, यहां पर सही आंसर आपका कोन या फिर शंकु, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चाय पत्तियों के प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है आपको बताना है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन नहीं होता चाय की प्रक्रियाओं में। चाय यदि आप प्रोसेसिंग करते हैं चाय की पत्ती, तो किण्वन नहीं होता उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां चलता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप नीले एवं लाल रंग के क्षेत्र में प्रकाश के, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस होता है आपका दोहरी सूची डीएनए वायरस, ऑप्शन नंबर 4 दोहरी सूची डीएनए वायरस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपकी यातायात पुलिस यूज करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला क्वेश्चन देखिए, एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो न्यूबियन इनमें से किसकी नस्ल है? ये एक बकरी की नस्ल है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो जिप्सम का यूज करके यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय, ऑप्शन नंबर 2 में जो अम्लीय मिट्टी दी है ना, अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का उपयोग ज्यादा करा जाता है जिससे वो फसल के लिए उपयोगी हो। निम्नोक्त में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है आपको बताना है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहां से प्राप्त होते हैं? तो सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग आपकी फूल की कली, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वहां से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलुओं की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका मोटा अवतत्वक ऊतक, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मानव का सामान्य रक्त शुगर ब्लड शुगर कितना होता है? क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का? तो यहां पर 80 से 90 वाला सही हो जाएगा, 70 से 100 होता है, तो 70 से 100 में आपका 80 से 90 वाला दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्र कणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी आप बोलते हैं,
किसका केंद्र होती है? क्वेश्चन नंबर 39। यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर है आपका कोशिकीय श्वसन, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपको मुझे बताना है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों पौधों में वाष्पोत्सर्जन उस स्थिति में अधिक तीव्र गति से होगा जब इनमें से क्या होगा? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? जब भी वातावरणीय अवस्था बिल्कुल शुष्क होगी तो वाष्पोत्सर्जन पादपों या पौधों में सबसे अधिक होगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदारक या प्रभावकारी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो यक्ष्मा में जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यक्ष्मा में स्ट्रेप्टोमाइसिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यक्ष्मा को और क्या बोलते हैं? कौन सा रोग है यक्ष्मा रोग? कोई कमेंट करके जरूर बताइए जिसको पता है। देखते हैं कितने लोगों को नॉलेज है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आना और दांत हिलने की समस्या होती है? क्वेश्चन नंबर 43। तो विटामिन सी की कमी से ये चीजें होती हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो दांत हिलेंगे, मसूड़ों से रक्त आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोड़ों और मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सही है गाउट, ऑप्शन नंबर 4 गाउट नाम का रोग हो जाएगा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 45 नंबर आ गया है। मुख शोधनों मतलब माउथ वॉशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन से यौगिक, किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका 46 क्वेश्चन नंबर। आपको बताना है जो प्राणी अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वो इनमें से कौन है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। आप सभी को पता है चमगादड़ जो है आंखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है, आंखों के रूप में ध्वनि छोड़ता है, ध्वनि टकरा के वापस आती है तो उसको अंदाजा लग जाता है कौन सा व्यक्ति कितना दूर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से स्पाइरुलिना का प्रयोग होता है। स्पाइरुलिना क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर है बैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। आंत्रज्वर किसके कारण होता है? तो आंत्रज्वर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जीवाणु, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है? क्या हो जाएगा सही आंसर 49 का? तो 49 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 ए बी, ठीक है, याद रखना ए बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। तो शलाकाकार जीवाणु रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही आंसर है आपका बैक्टीलस। जैसे कि दही में पाया जाता है जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, उसको आप लैक्टोबैसिलस कहते हो, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है? क्वेश्चन नंबर 51। तो यहां पर सही आंसर है आपका वुली वुल्फ, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछा है तो उसको बोलेंगे वंशावली क्रम, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है, सही आंसर क्या है? स्पंज आपका एक पशु होता है, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर है, एक पशु है स्पंज, याद रखिएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी हो के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है आपका ए बी हो सकता है, ए बी या ओ, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर है। इनमें से कोई सा भी रुधिर वर्ग पाया जा सकता है यदि क्रमशः जो है ए पति का ए पत्नी का भी या पत्नी का ए पति का भी हो, तो कोई सा भी पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? आपको यह बताना है। तो वायरस से उत्पन्न रोग यहां पर सही आंसर हो जाएगा पोलियोमाइलिटाइस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी वायरस से नहीं होते, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 पे क्या पूछा गया है आपसे? निम्नलिखित में से विटामिन बी कौन सा है? बताइए। तो 56 में विटामिन बी के बारे में पूछा गया है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका थायमिन, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा सही है? इनमें से कोई एक सही है तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आप याद कर लीजिए, बाकी सभी गलत हैं। तो सही है आपका अधिसंख्य जीवों में अनुवांशिकी
पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। जीनी पदार्थ या अनुवंशिकी पदार्थ, जो जीन्स आप बोलते हो, डीएनए होता है। नंबर 1 सही है, बाकी किसी को मत देखो, मत याद करो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं, तो रोगजनक जीवाणु क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, तो ये प्रतिजन आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रतिजन निस्सारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 मतलब 59वें नंबर का, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 वॉल्टर कोहन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों में जो आपका सेव है, ऑप्शन नंबर 2, वहां पर सेव में लोहे की मात्रा अधिक होती है, आयरन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? 61, तो हैजा के रोगाणु खोज रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 में पूछा गया है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो जो स्वीटेक्स खाते हैं उसमें 5 कैलोरी, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ये आपको जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नाइट्रोजन, इन चारों में से आपके वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से कमेंट करिए कि वायुमंडल में इन चारों में से क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय आपकी जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जल से आती है। जल ही जीवन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 65, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन में निम्नोक्त में से क्या शामिल नहीं है? तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी मिशन में 65 का आंसर आपका हो जाएगा, सब्जियां बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण मतलब बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय यहां पर कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ, जल्दी से वीडियो पॉज करो, कमेंट करो लखनऊ कहां है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन्स का पता किसने लगाया था? इनमें से 67 का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो यूजीन स्टीनेक। ऑप्शन नंबर 2 वेरी वेरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं? क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्रकीर्ण या फिर एंजाइम, ठीक है। एंजाइम याद रखो, इजी नाम है, और प्रकीर्ण भी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग या हिस्से तैयार किए जाते हैं? बताइए कौन सी ऐसी इकाई है जिससे मानव के अतिरिक्त भाग और हिस्से आप तैयार कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल है, स्टेम कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70, असंजित श्लेष्माप जिसको आप एडहेरेंट म्यूकोइड बोलते हैं, क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरे आवरण को ढकेलने से इनमें से क्या होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, डिटेल में रुक के पढ़ लो 2 बार तो समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको आंसर, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य की जीभ के किस भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? क्या हो जाएगा सही आंसर 71 का? तो पिछले भाग में आपका कड़वाहट सीमित रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 72, देखिए, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा 72 का? गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 73, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन निकलती है, हमें मिलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं पौधे। निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन जिसको कोएगुलेशन बोलते हैं के लिए अनिवार्य है? तो 74 का आंसर आया आपका ब्लड प्लेटलेट्स जिसको पट्टिकाणु बोलते हैं हिंदी में। नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन सा है इनमें से? तो 75 का सही आंसर है आपका पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वियुक्त एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 76, ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
विषाणु या वायरस में क्या होता है इनमें से? तो विषाणु या वायरस में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विषाणु या वायरस में न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन होता है। 77 जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? यहां पर 77 का क्या आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर है पिता के शुक्राणु द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 और 2 जिसको आप थायराइड भी बोलते हो, तो थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? 78 का क्या सही आंसर हो जाएगा? तो आयोडीन की यदि कमी है तो कम काम करेगी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 79 केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े के होते हैं आपके 8 पैर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर है, केकड़े के 8 पैर होते हैं, याद रखना, क्रैब के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? क्या एक स्त्रियों में पाया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर 80 का कैसे आंसर हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 अंडाशय केवल स्त्रियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 81, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? गुर्दा क्या नहीं करता भैया? 81 का आंसर दीजिए। यहां पर सही आंसर है आपका प्रतिरक्षी तत्वों के उत्पादन गुर्दा नहीं करता, बाकी 1 2 3 तीनों चीज करता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जाइलम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहां पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं हमारे मिजो के पहाड़ियों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नागा, मिजो, खासी, गारो, ये सब पहाड़ियां आपकी नॉर्थ ईस्ट में है, तो मिजो की पहाड़ियां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर 3 जो लिखा है ना 3, वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85, सामान्यतः प्रयोग में किए जाने वाले मसाला लौंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सही आंसर क्या हो जाएगा लौंग के लिए? 85 में भी यही क्वेश्चन आ गया है, पुष्प की कली, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, आपको बताना है निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? 86 का क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपकी जो श्वेत कोशिकाएं हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है? क्या हो जाएगा 87 का सही आंसर? तो पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका अगला 88, शरीर मानव डिम्ब जो है, मानव डिम्ब में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होगी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 46, ठीक है, 46, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, 23 और 23 होते हैं तो 23 दूनी 46, ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं तो 23 दूनी आपका 46 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे के किस भाग से हशीश मिलती है? आप लोग हशीश का मुझे नाम बताना, हशीश का दूसरा नाम क्या है? आप जब पता करोगे तो बिल्कुल इजी है, हशीश का दूसरा नाम तने तथा नर पुष्प क्रम के निशाओं से, ऑप्शन नंबर 4 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? इतना इजी है, सबको पता है, हृदय, ऑप्शन नंबर 4। हृदय विश्राम करेगा तो आप विश्राम घाट पहुंच जाओगे, है ना। जिस दिन आपका हृदय विश्राम करेगा आप सीधे विश्राम घाट पहुंच जाओगे। निम्न किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऐसा क्या है? 891, तो भैया क्लोरोप्लास्ट एक में होता है, दूसरे में नहीं होता, बस वही फर्क है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट। 92, परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? 92 का यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 92 का सही आंसर है एलर्जी, परागज का एलर्जी से संबंधित है, दूसरा नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू जानवर के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन के संबंध में है? तो यहां पर 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पशु पालन या फिर एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 94, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं? तो ये महोदय जुड़े हैं आपके चेचक बीमारी से, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चेचक। अगला क्वेश्चन देखो, 95, संयुक्त पर्ण वाला पौधा बताइए? तो संयुक्त पर्ण वाला आपका नारियल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, नारियल में संयुक्त पर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की है? तो रुधिर परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले की थी भैया विलियम हार्वे जी ने, ऑप्शन नंबर यहां पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है? तो इनमें से पाचक एंजाइम आपका इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी तीनों पाचक एंजाइम है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है चार्ल्स डार्विन जी को। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे सही आंसर है आपका उरु या जांग। इस हड्डी को क्या बोलते हैं? कोई मुझे कमेंट करके बताओ, जांग की हड्डी को क्या बोला जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक दे रहा हूं आपको फीमर और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं स्टेपीज, ठीक है। स्टेपीज और फीमर, इनमें से क्या बोला जाता है जांग की हड्डी को? क्लियर, कमेंट करके जरूर बताना। और ये रहा आपका 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है आपका सोयाबीन, है ना। सोया है बीन, लेकिन प्रोटीन भर भर के है, सोयाबीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, चीन में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव में केशिरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहां पर सही आंसर है कुल केशिरुकों की संख्या होती है आपकी 33। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 103, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो सही आंसर है आपका 65% ऑक्सीजन होता है मानव के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 104, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपके जन्म लेने के तत्काल बाद, जैसे ही जन्म ले, जितनी जल्दी लग जाए उतना अच्छा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देख लीजिए, घोड़े और गधे से पैदा शंकर जाति को क्या कहा जाता है? तो घोड़े और गधे के मिक्स पैदा हुए जानवर को कहा जाता है खच्चर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे पूछा है, ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? आपका नेत्र का रोग है। ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोमा नेत्र का रोग है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यहां पर 107 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 107 कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि मानव गुर्दे का रोग किसके पॉल्यूशन से, प्रदूषण से होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैडमियम के पॉल्यूशन से होता है मानव गुर्दे का रोग। क्वेश्चन नंबर 109, ये सभी रेलवे एसएससी पीएससी में आए हुए क्वेश्चन है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर है आपका जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। पानी कम पियोगे भैया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, येलो यूरिन आएगी। तो जब भी येलो यूरिन आए समझ जाना पानी की कमी है, पानी ज्यादा पीना है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? 110 यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आपको 10 में से एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी से वीडियो को लाइक कर दो, आप बाद में भूल जाते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो, नीचे का लाइक का बटन दबा देना। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका आपकी कवक द्रव्य। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, जम्हाई आती है कब? तो जम्हाई आपकी आती है रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 113 का स्टारफिश। ऑप्शन नंबर 2 स्टारफिश सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देख लो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो 114 का आंसर विटामिन के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, 115 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? तो 115 का यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कीटोन निकाय। ऑप्शन नंबर 4। बहुत धांसू, बहुत शानदार क्वेश्चन है, डिफरेंट हो सकता है कई क्वेश्चन आप यहां पर पहली बार देख रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो प्रतिरक्षी पैदा करने वाली कोशिका आपकी है लसिकाणु, जिसको लिम्फोसाइट भी कहते हो। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें पूछा गया कि रक्त स्कंदन क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक है? स्कंदन मतलब होता है क्लॉटिंग, और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के, विटामिन के।
क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का क्या होगा? तो संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ऊंचाई बढ़ने पर जल का क्वथनांक घटेगा या बढ़ेगा? अधिक ऊंचाई पर पानी जल्दी उबल जाएगा या देर से उबलेगा? वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो पानी जल्दी उबलेगा कि देर से? जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को रोक के देखता हूं कौन कौन सही आंसर दे पाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120वें क्वेश्चन में दिया है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहा जाता है? 120 का आंसर आपका सही क्या है भैया? एंटीजन बोलते हैं हिंदी में प्रतिजन। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, डार्विन फिजीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डार्विन फिजीज यहां पर पक्षियों के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पक्षी पक्षी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा गया, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद आपका ऑप्शन नंबर जो 2 लिखा है ना, तंत्रिका, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 123 देख लीजिए। 123 में आपसे पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर है जल। ऑप्शन नंबर 1 जल होता है ऑक्सीजन के पैदा होने का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या पूछा गया है आपसे? तो 124 में पूछा गया है भैया, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो आपका सही आंसर है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 2 इसका संबंध दांतों की विकृति के साथ है। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या पूछा है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में 125 में आपसे पूछा गया है, यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जस्ता या जिंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो इनमें से क्या है? तो गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो 127 में सबसे सही आंसर है दूध में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध से कौन सी क्रांति संबंधित थी? आपको मुझे कमेंट करके बताना है। कौन सी क्रांति? नीली, पीली, हरी, लाल, सफेद, कौन सी क्रांति? दूध से संबंधित क्रांति का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 128। वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट करो। दूध, ठीक है। EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 128। तो यहां पर सही आंसर है आपका मस्तिष्क। आपको बताना है, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। ECG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौन से अंग के लिए? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस चीज के लिए प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 129 में क्या पूछा गया है आपसे, लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो लॉक्ड जॉ विकृति आपका टिटनेस यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टिटनेस राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 1 यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 130 में आपसे पूछा गया है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपरा या फिर प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 131वां। इसमें आपसे पूछा गया है, नरसुरा शार्क में अलिंगिक मतलब क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? आपको यह बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर? चलिए जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 131 है। 131 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 गुदपख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी या लाल हो जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 नेत्र श्लेष्मा। ठीक है, कंजक्टाइवा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 133 में आपसे पूछा गया कि मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 133 का यहां पर सही आंसर है आपका 46। ऑप्शन नंबर 46 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ, 23 जोड़े होते हैं तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134। जीरोफ्थैल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? 134 का यहां पर सही आंसर है आपका विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है,
निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपकी मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर मतलब मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? किसी को पता हो तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 136 में पूछा गया है प्रतिजैविक क्या होता है? तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला कोई संश्लिष्ट यौगिक प्रतिजैविक कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 138 में आपसे पूछा गया है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा है? तो शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम यहां पर ऑप्शन नंबर ए एमिलेस या एमाइलेस, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 139 पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो पाचन प्रक्रम में यहां पर ऑप्शन नंबर ए एंजाइम से सहायता मिलेगी आपकी, एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या पूछा है? 140 में आपसे पूछा गया है जल वसा विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा करते हैं? तो 140 का सही आंसर है आपका वक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 141 में पूछा है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? तो वो है आपका चमगादड़। चमगादड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की बात हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ श्रव्य तरंग जिसको आप सुन सकते हो, है ना, श्रव्य वाली जो सुनने योग्य जो है, कितने से कितने हर्ट्ज तक आप ध्वनि सुन सकते हो? ठीक है, कमेंट करना, वीडियो को पॉज कर लो, कमेंट कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन आपका एस्ट्रोजन है। भैया अभी तक भी वीडियो को किसने लाइक नहीं किया? देख लो, इतने शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपको, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक ही तो मांगा है ना, और शेयर मांगा है कि शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आप लोग जिस अभी एज में हो, आपके कम से कम 3 से 4 इससे 5 दोस्त ऐसे ही होंगे जो आपके एज के होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आप कुछ मत करो तो उनको पर्सनली शेयर कर दो कि भैया अच्छे क्वेश्चन है साइंस के, यदि आपको अच्छे लगे तो उनको शेयर कर देना जब भी आप वीडियो बंद करो उसके बाद। ठीक है, कैल्शियम और आयरन गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज की कमी होती है? तो भैया कैल्शियम और आयरन की गोली स्टार्ट हो जाती है, याद रखना उनकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 144 क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित कर लेता है? तो क्लोरोफिल जो है आपका बैगनी और रक्त कलर मतलब लाल कलर को अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 145 अदरक जड़ नहीं तना है, बताइए क्यों? तो ये सही आंसर है क्योंकि इसमें पोरियां और गांठें होती हैं, इसलिए अदरक जो है आपका जड़ नहीं तना है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 146 देख लो। 146 में पूछा गया है आलू की आंखें उपयोगी हैं। तो आलू की जो आंखें होती है ना, वो होती हैं आपकी कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर कायिक प्रवर्धन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, टीनिया सोलियम या फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है, किस में रहता है? यहां पर सही आंसर 147 का क्या हो जाएगा? तो आदमी और औरत की आंत में, बिल्कुल फीताकृमि आदमी और औरत की आंत। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उसकी संयुक्त या कंपाउंड आंखें होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त या कंपाउंड आंखों के कारण चींटी चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती हैं। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो हृदय की एक बार जो धक धक होती है उसमें आपका 0.1 सेकंड लगता है धड़कने में। अगला क्वेश्चन देखिए 150। बधाइयों, आधे क्वेश्चन हो गए। यदि आपने अभी तक टिके हैं मतलब आप भैया हाफ सेंचुरी मार ली है, सेंचुरी मार के जाना है। अपने आप को इतना दृढ़ बनाइए कि आधे घंटे तो चैन से बैठ के आप अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को दे सको, और वो भी इतने शानदार क्वेश्चंस के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उदर। उदर एक ग्रंथि नहीं है, बाकी सभी ग्रंथि हैं, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 151 में पूछा है आपसे सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो भैया फूल की कली से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, पिछली क्लास में भी शायद करा था, पिछले 100 क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें किसका अभाव रहता है? तो दूध में आजकल आपका आयरन और विटामिन सी का अभाव रहता है, कैल्शियम तो रहता ही है। ठीक है, आयरन और विटामिन सी के अभाव के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि आयरन और विटामिन सी भी शरीर को बहुत जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र रोग या फिर सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? तो यहां पर 153 का आंसर हो जाएगा भैया पेट पर। याद है जब आप
हवा में भी यदि ऊपर नीचे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे पेट निकल के भाग जाएगा। ऐसी समुद्र की जो आपकी लहरें होती है उससे आप ऊपर नीचे होते हो, पेट उल्टी उल्टी होने लगती है सी सिकनेस में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उसका मुख्य कार्य है शरीर के व्हाइट ब्लड सेल शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देख लेते हैं। 155 में एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए होता है? तो एलिसा परीक्षण इतनी बार पूछा है, एड्स प्रतिरक्षी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एलिसा परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका 156, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका ऑप्शन नंबर 1 सबसे लंबी कोशिका है, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 157 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो भैया प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बॉडी बिल्डर भी प्रोटीन खूब भर भर के खाते हैं पीते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा गया है कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? तो कैंसर के लिए होता है आपका बायोप्सी, जिसको आप बोलते हैं जीवूती परीक्षा, जीवूती या बायोप्सी परीक्षा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो भैया निर्जलीकरण के दौरान आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 160 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री शैवाल से आपका आयोडीन प्राप्त किया जाता है, आयोडीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 161 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक आपका यहां पर कैल्शियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपका शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते? तो हार्मोन आमतौर पर बिल्ली में नहीं होते, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो भैया डेंगू ज्वर का कारण आपका ऑप्शन नंबर 4 जो लिखा है ना, वायरस, ऑप्शन नंबर 4 वायरस है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है आपका 165 में निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो भैया उत्तम या अच्छा कोलेस्ट्रॉल, अपनी बॉडी में गुड भी होता है बैड भी होता है, तो HDL ऑप्शन नंबर 3। जब आप कोलेस्ट्रॉल की परीक्षा कराएंगे ना तो यही चेक होता है, HDL आपका उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों समान होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अधिक हो, है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी किसको प्रभावित करती है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये रुधिर, ऑप्शन नंबर 1 रुधिर को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 167 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एक, सबसे पहले शाकाहारी उत्पादक, फिर उत्पादक को खाने वाला शाकाहारी और बाघ मांसाहारी। ऑप्शन नंबर 2 पादप खरगोश और आपका बाघ, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 168 में आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, कई एग्जाम में मैंने कराया, काइटिन, आपके नाखून, खुर, इन सब में होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है, माफ कीजिएगा, किरेटिन, ऑप्शन नंबर 1 किरेटिन, है ना। किरेटिन नामक आपका जो होता है, आपकी नाखून जिससे बनते हैं, आपके बाल, खुर बनते हैं जानवरों के, ऊन भी जानवरों का बाल होता है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत क्या है जो ज्ञात हैं, आसानी से मिल जाएंगे, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, भरपूर मात्रा में आपके सोयाबीन और मूंगफली, ये भरपूर मात्रा में है। ठीक है, आपको नदी में तैर के जाना नहीं है पकड़ने, उनको आसानी से उगा सकते हो, आराम से मिल जाते हैं और भरपूर मात्रा में है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण मतलब खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 170। तो 170 का सही आंसर है आपका 1 और 2 दोनों, मतलब आपका हाथी घास और साथ ही साथ आपका पार्थेनियम, ये दोनों खरपतवार हैं जो कि जल प्रदूषण को रोकते हैं, औद्योगिक जो जल, इंडस्ट्रियल एरिया जो जल को पॉल्यूट करते हैं। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 अधिवक रक्तचाप से सहसंबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 172 स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म करने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है आपका
172 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, लसिका वाहिनियां, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध माध्यम से होता है? दूध से फैलने वाला रोग है आपका यक्षमा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, दूध से भी रोग होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 174, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण या फिक्सेटर कौन है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? हरे पौधे। अच्छा, पौधे आपका जब खाना बनाते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं, कौन सी गैस बाहर करते हैं, आपको बताना है। पौधे खाना बनाते समय कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं आपसे कमेंट में आपकी देखूंगा किस किसने सही आंसर दिया। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊतक संवर्धन का सही वर्णन है आपका उद्यानिकी कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 में पूछा गया है क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं, आपका याद रखना, ऑप्शन नंबर 2, सबसे ऊपर दिया ना, एग्रोनॉमी, ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन 178, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? बताओ भैया। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि उसमें आपका कैरोटीन होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। गाजर का रंग नारंगी के लिए कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए। तो एक जैव उर्वरक कौन सा है? सही आंसर है आपका शैवाल, जो कि नीला और हरित शैवाल जो है ये एक जैव उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 180, सार्स का पूरा नाम क्या है? आपको पता है चीन से फैला है, तो सार्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 181 में पूछा गया है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? वेक्टर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 182, ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, इसका रीजन है भैया उपर्युक्त सभी। उसे पानी की जरूरत नहीं होती, वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बना लेता है। ऊंट के जरत में ल्यूकोन की भित्तियां जलकोश का काम करती हैं, सेव करके रख लेता है। तो तीनों चीजें सही हैं, उपयुक्त सभी सरकारी आंसर है। रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? तो रक्त के स्कंदन के लिए आपकी प्लेटलेट्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑल एग्जाम गाइड गुरु यूट्यूब चैनल है भैया, ठीक है, और मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप लोग अभी तक यदि इस वीडियो पर टिके हो तो जरूर आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही बस उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। बाकी तो भैया आया राम गया राम, और आप लोगों का ही एग्जाम निकलेगा, क्योंकि जब इतने शानदार क्वेश्चन पढ़ने में मन नहीं लग रहा आधे घंटे 1 घंटे, तो बाकी चीजें क्या करेंगे लोग, है ना। तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? 184 सही आंसर है आपका सैमुअल हानेमान, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के अंडे के विकास को पार्निथोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन 186, क्वेश्चन नंबर 186 में आपसे क्या पूछा गया है? खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य या सिद्धांत पर काम करती है? तो जो डायलिसिस प्रक्रिया रहती है वो आपकी काम करती है परासरण पर, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, परासरण, ठीक है, याद रखना परासरण राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 में आपसे क्या पूछा गया है? तो मानव का सामान्य रक्त शुगर या शर्करा स्तर कितना होता है? तो भैया नॉर्मल यदि आपका रक्त शुगर शर्करा नापोगे आप, तो यहां पर 70 से 100 बताया था मैंने, लेकिन 80 से 90 दिया है, तो ये लगा देना 80 से 90 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 80 से 90 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 189, होमोसेपियन शब्द का शाब्दिक पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका मानव और बुद्धिमान। होमो मतलब मानव और सेपियंस मतलब बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 में आपसे पूछा गया है कि कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे। इसका कारण क्या है? तो भैया पक्षियों के पेट से होकर गुजरते हैं, बहुत कड़क बीज रहते हैं कुछ कुछ, तो यदि आप उनको डायरेक्ट जमीन में गड़ा दोगे तो वो नहीं होंगे, वो किसी के पेट से होकर गुजरेंगे, उसको कुतर दिया जाएगा, ऊपर का उसका जो कड़क हिस्सा रहता है वो निकल जाएगा। जब पक्षी पॉटी करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जब वो बीज निकलता है तो ऊपर का जो कठोर भाग होता है वो हट जाता है। उसके बाद जब मिट्टी मिलती है तो जल्दी से वो अंकुरित हो जाते हैं। तो बीज आवरण अपरागम्यता, ऑप्शन नंबर 2, बीज का जो ऊपर का आवरण होता है बहुत ठोस होता है, पक्षी काट काट के उसको अलग कर देते हैं, ठीक है, जब वो कुछ खाते हैं, और फिर जब वो बीज को जब जमीन पर पॉटी करके गिराते हैं तब जाके वो बीज फिर पेड़ बन सकता है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, कब कम हो जाएगी? ऐसा क्या होगा कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम पड़ जाएगी? यदि पाला पड़ जाए ना, अधिक पाला, ठंड अधिक पड़ जाए, ओस कोहरा जो गिरता है वो अधिक हो जाए ना, तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा, मीठा कम रहेगा, गन्ना फीका फीका लगेगा फिर आपको, है ना।
क्वेश्चन नंबर अगला देखो 192 में आपसे पूछा गया है योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया डार्विन साहब थे। डार्विन साहब, ऑप्शन नंबर 2 लिखा ना, डार्विन साहब, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 193, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो भैया विटामिन डी की कमी से यदि बच्चे हैं तो बच्चों में आपका रिकेट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर है, रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 194 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 194 में आपसे पूछा गया है पुरुष में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है, तो शायद मैंने पहले भी बताया 46, 23 दूनी 46, 23 होते हैं, 23 दूनी 46 सही आंसर हो जाएगा। 195 स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो भैया स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर विटामिन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 देखिए, श्वसन क्या है, तो श्वसन यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है, ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 197 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 में पूछा है टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है, तो टेमीफ्लू जो है आपकी पक्षी फ्लू, बर्ड फ्लू जो होता है उसके लिए औषधि है। क्वेश्चन नंबर 198 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 में पूछा गया है आपसे बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करने से क्या आपको दिक्कत आ जाएगी, क्या चीज हो सकती है, तो यहां पर सही आंसर है भैया कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजोपायरिन पैदा होते हैं और ये कैंसर का कारक होते हैं भैया। ज्यादा तला, ज्यादा बार बार तेल को यूज करोगे एक ही तेल को बार बार, तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था, तो सबसे पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली, ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ आपके 200 क्वेश्चन हुए पूरे। जिसने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, या इस वीडियो के लास्ट पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। भैया बहुत मेहनत लगी इन क्वेश्चन को बनाने में, साथ ही फिर वीडियो को बनाने में, तो प्लीज आपका हेल्प चाहिए। जिसने पूरा वीडियो देखा प्लीज कमेंट करना कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। इतने बड़े बड़े वीडियो, बिल्कुल अच्छे वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। साइंस के 200 एमसीक्यू हैं, खासतौर पे बायोलॉजी के ढूंढे नहीं मिलते क्वेश्चन, ढूंढ के आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन स्पेशल लेके आए हैं, ठीक है। तो प्लीज भैया 200 क्वेश्चन करा दिए मैंने। एक आपको सरप्राइज क्वेश्चन दे देता हूं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं, इसके बारे में मुझे बता देना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं, जिसको नहीं पता तो कमेंट में लिख दो सर 201 का आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि 201 का आंसर क्या है। वीडियो कैसा लगा भैया, शेयर दबा के शेयर कर दो, बिल्कुल दबा के शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगी है। और प्लीज़ यदि पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही लंबे लंबे वीडियो यदि अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताओ, बाकी आपको और भी वीडियो मिलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्लीज़ शेयर कर दो यार, शेयर जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, ऑल एग्जाम गाइड गुरु चैनल का नाम है, ठीक है। यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती हैं आपकी। लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पता चल जाएगा। सुबह लगती है जीके की, दोपहर में आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लगती है, रात में आपकी साइंस की और मिक्स क्लासेस लगती है। बाकी ऑफलाइन वीडियो आपको 3 दिन भर में मिलते हैं। तो इन सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मेरा नाम है सुजीत पांडे, ठीक है। और जो है हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आपका नॉलेज पंडित, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमारे चैनल पर जब विजिट करोगे तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, इसके अलावा यदि आपको केमिस्ट्री के भी 200 क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी बता दो, फिजिक्स के भी चाहिए तो उसके लिए बता दो, वो वीडियो भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।